एक सर्वदा छेपित घटना के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के एक पुण्य सरोवर के निकट या स्वर्ग में विचरण करते हुए श्री कृष्ण एवं श्री राधा के बीच एक भेंट के बारे में प्रचारित किया जाता है कि जहाँ राधिका जी ने श्री कृष्ण को जी भर के उलाहना दिया। वाम बुद्धि विद्वानों को यह अवसर मिलता है कि ऐसे प्रकरणों का दुरुपयोग करके अपने कुछ दुराग्रह स्थापित कर दिए जाएं। ऐसे में ऐसे ही किसी अति बुद्धिधन्य ने एक काल्पनिक संवाद रच दिया आम जनमानस को मार्ग भ्रमित करने के लिए। आइए सुनते हैं और समझते हैं इन दुष्ट चालों को। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्काई। इससे पहले कृष्ण कुछ कह पाते राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उसके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर दिया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया उन्होंने और बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती है इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती हैं। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, न तुम्हारी याद आई न आँखों से कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आँखों में तो सदा तुम ही थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच, कुछ प्रश्न सुन पाओ तो सुनाओ तुम्हें। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जीवन की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा कर जीतते हैं और प्रेम में आप मिट कर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ मनुष्य दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये क्या निर्णय लिया, अपनी पूरी सेना को कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे ही कहते हैं। इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं सर्वथा कुछ हद तक ठीक है, पर मित्रों, इसे लिखने वाले ने इतना तक कह दिया कि श्री राधा रानी का यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मौन रह गए। श्री कृष्ण निरुत्तर हो गए, क्योंकि यह मनगढ़ंत कहानी उसी लेखक की मानसिक उपज थी। पर कान्हा का जवाब अगले वीडियो के माध्यम से हम आप सबको ज़रूर सुनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। अरे, इसे लाइक और शेयर तो करो, तभी तो कान्हा का जवाब आकाश मार्ग से आप तक पहुँचेगा। चलो, राधे राधे।